तो 3 आँख 3 कान 3 नाक, 3 आँख 3 कान 3 नाक, सुमिरन ध्यान भजन 3 कीजिए, और 5 नाम 5 रूप 5 स्थान 5 की आवाज़, ये मैंने आपको बताया। अब आपको दूंगा नामदान। इसके लिए ना आपको घर छोड़ना रहेगा, ना आपको ज़मीन जायदाद छोड़नी रहेगी, ना आपको अपना बाल कटवाना है, ना आपको बाल दाढ़ी बढ़ाना है, ना आपको कपड़ा बदलना है। आप जिस वेशभूषा में रहते हो, जो भी कपड़ा पहनते हो वही पहनो, गृहस्थ आश्रम में जहाँ रहते हो वहीं पर रहो। आप जो है जिस जाति बिरादरी में भोजन खाते हो, शाकाहारी भोजन उसी के यहाँ खाना, लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ पर आप करते हो वहीं पर करना। ये ज़रूर कहता हूँ कि समय जब हो जाए, ये पढ़ लिख लें, जवानी हो जाए तो देख करके आप कर दो, जिम्मेदारी आपकी ये जरूर बनती है। तो देखो जैसे आप रहते हो वैसे आप रहो, कोई उसमें परिवर्तन नहीं। हमारे यहाँ तो देखो कोई इस तरह का जाति पाति का भेदभाव नहीं है। जब यहाँ लोग आते हैं तो एक मानव जाति का जो धर्म होता है उस धर्म का लोग पालन करते हैं, मानव धर्म को अपनाते हैं, एक दूसरे का काम आते हैं, एक दूसरे के लाने के लिए, रहने के लिए, खाने पीने के लिए व्यवस्था ये सब लोग करते हैं। देखो भगवान ने कोई ब्राह्मण बनाया कि क्षत्रिय शूद्र बनाया, वैश्य बनाया, कि कोई और उपजातियाँ बनाई, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाया? उसने तो एक इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका खून एक जैसा, सबके आँखें, सबके मुंह, सबके टट्टी पेशाब का रास्ता है। आप ये समझो इंसान बनाया उसने, एक धर्म मानव धर्म बनाया, मानव बनाया उसने। ये तो आदमी ने बना लिया, आदमी ने जाति पाति बना लिया, आदमी ने एरिया बना लिया, आदमी ने सब ये बना लिया। तो बना जो है उसका पालन करो, लेकिन उसमें फंसो नहीं। फंस कब जाते हो? जब भाई भतीजा बाद में फंस जाते हो, जब जाति बाद में फंस जाते हो, जब एरिया बाद में फंस जाते हो, जब समझो प्रांतवाद, भाषावाद, आतंकवाद, माओवाद, नक्सलवाद, जब इन बातों में फंसते हो तब आप उससे जल्दी नहीं निकल पाते हो और वही जानलेवा हो जाता है। वो ये जो जितने भी बाद इस समय चल रहे हैं ये समझो कि पॉइज़न है, पॉइज़न जिसको जहर कहते हैं, जहर है। तो जहर को छूते नहीं हैं, जहर के नज़दीक नहीं जाते हैं, जहर को देखते नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसा भी होता है देख लो तो वायरस आ जाता है। तो जहर से दूर रहो, ये ज़रूर कहता हूँ। तो भाई अगर है आपके पास तो अच्छा खाओ, है आपके पास अच्छा पहनो, है आपके पास तो कोई भूखा है उसको खिला दो, कपड़ा है नंगा है तो उसको दे दो, उसके लिए कोई भी मनाही नहीं है। खाने का इंतज़ाम कर लो, कपड़े का इंतज़ाम कर लो, घर मकान बना लो, तबीयत खराब हो जाए दवाई खा लो। आप ये नहीं कहता हूँ कि ये सब छोड़ दो, सब काम करो, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम भगवान के सच्चे भजन में आप समय निकालो। ये शरीर चेतन है, प्रभु चेतन है, जीवात्मा चेतन है, चेतन से चेतन की पूजा करो, चेतन से चेतन प्रभु को आप प्राप्त करो, देखो, उनसे मिलो। वो रास्ता आपके इसी मनुष्य शरीर के अंदर में है, इन्हीं दोनों आँखों के बीच से गया हुआ है। उसको मैं अभी आपको बतलाता हूँ, नाम बतलाता हूँ। उस नाम को आपको जपना रहेगा, ध्यान लगाना रहेगा, भजन करना रहेगा। देखने का नाम ध्यान, कान से सुनने का नाम भजन और माला जपने का नाम सुमिरन। ये तीनों चीज़ आपको अभी मैं बताऊँगा। अब आप भाई ये भी कहोगे कि आप तो हर मर्यादा का पालन करते हो, कोई भी आपने ऐसी बात नहीं कही कि जो मर्यादा के खिलाफ हो, लेकिन ये दक्षिणा वाली मर्यादा क्यों भूल जा रहे हो? इसके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हो। बहुत से लोग तो पहले ही लोटा धोती लंगोटी अनाज पेटीकोट ब्लाउज पूरे परिवार का कपड़ा से सामान मंगा करके तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, मंत्र देते हैं, और आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो उस पर। तो भाई वो भी मर्यादा का पालन कर लो। मौका तो है आज आपको दक्षिणा देने का, लेकिन देना क्या रहेगा?
मैं बतलाता हूँ आपको। आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। और आपसे क्या मांगू, आप और क्या देने लायक हो? धरणी जहलो देखिए, टहलो सबय भिखार, और दाता केवल सदगुरु, देख न माने हार। जब सदगुरु की दया होती है, जिन पर दया गुरु की हुई, वह पर कर दया करें सब कोई। जब उनका बर्दाश्त है हमारे सिर पर, तो हम आपकी दुनिया की चीज़ों को क्या मांगें? दुनिया की ही चीज़ जो है आपके पास वही हमको दोगे, और इस चीज़ की हमको ज़रूरत नहीं है, तो हम आपसे और क्या मांगें? तो आप अपनी बुराइयों को ही छोड़ जाओ। जो भी बुरे कर्म आपने जान में किए अनजान में किए, अब मत कर। तौबा कर लो, कान पकड़ लो, उस प्रभु से माफ़ी मांग लो कि जान में अनजान में गलती जो हो गई आज माफ़ कर दो, अब नहीं करूँगा। कोई भी आपकी वजह से जीव हत्या नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं, पैसे की गर्मी में बोलते हैं कि मैं तो खरीद करके लाता हूँ, मांस खाता हूँ, मैं कहाँ हत्या करता हूँ। लेकिन हत्या करके मारने वाले, मांस निकालने वाले, लाने वाले, पकाने वाले, खिलाने वाले, खाने वाले, सबको बराबर पाप लगता है। यह चीज़ को आप समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए क्यों ऐसा करते हो? मांस खाना बंद कर दो। अभी सब लोग मांस खाना बंद कर दें तो जीव हत्या बंद हो जाएगी। देखो, एक काशी नगरी है, यहाँ से नहीं बहुत दिनों से ये धार्मिक है, और कितने यहाँ पर महापुरुष आए, ये यहाँ पर आए और उपदेश किए और जीवों को जगाए, उनके संस्कार बने। अब आप जितने भी काशीवासी, वाराणसी जिनको कहते हैं, यहाँ पर जितने लोग, आप एक अभियान चला दो कि पूरे काशी के लोगों को हम लोग शाकाहारी बना करके काशी का नाम विश्व में अमर कर देंगे। इस मामले एक उदाहरण पेश कर, तो अगर वो चिड़िया जिसका अंडा समुद्र बहा ले गया था, और हिम्मत उसने किया था कि हम समुद्र को सुखवा करके दम लेंगे, और उसके इस लगन को देख करके और कितने पक्षी आ गए थे और समुद्र को सोखने लग गए थे। आप ये समझो प्रेमियों कि आपको देख करके बहुत से लोग आपके इस काम में मददगार हो जाएंगे, लेकिन हिम्मत की ज़रूरत है, आपकी आगे बढ़ने की ज़रूरत है। एक ही कोई हुआ करता है, कौन? जैसे हनुमान थे, अकेले हिम्मत करके गए और छक्के छुड़ा करके चले आए, अशोक वाटिका उजाड़ करके चले आए। आप ये समझो लंका जला करके सोने की लंका खाक में मिला करके चले आए, रावण के अहंकार को खत्म करके चले आए, जिसके सामने वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रण सम्मुख धरता न देरा। तो राम ने क्या किया कि राम ते अधिक राम करता था। पत्थर के ऊपर भी आ जगत, कहीं तेल और सिंदूर लगा करके रख दो तो फूल पत्ती प्रसाद चढ़ने लगता है, महत्व बढ़ा दिया उनका। तो क्या आप अगर अच्छा काम करोगे तो आपका नाम नहीं होगा? आगे बढ़ने की ज़रूरत है। शाकाहारिता जब तक नहीं आएगी, जब तक समझो कि देश में जानवरों का, गौ माता जिनको कहते हो, जब तक कटना बंद नहीं होगा, तब तक समझो कि अन्य तकलीफ जाने वाली है नहीं। लेकिन अगर गौ हत्या बंद हो जाए, अगर समझो कि जीव हत्या बंद हो जाए, आप ये समझो कि लोग शाकाहारी नशा मुक्त अगर हो जाएं, तो सतयुग की किरण दिखाई पड़ने लग जाएगी। सतयुग कहीं समझो कहाँ से आएगा, यह भी आपको नहीं पता है, कहाँ पर है इसका भी नहीं पता है, लेकिन वो अपना असर दिखाने लग जाएगा। आप ये समझो। तो प्रेमियों, अच्छा समय आ जाए, अच्छा वातावरण हो जाए, सतयुग जैसा हो जाए, योगी विज्ञानी हो जाएं लोग, आप समझो खाने के देख कर न रह जाए, पहनने के देख कर न रह जाए, न्याय सुरक्षा जो लोगों को मिलनी चाहिए मूल रूप से वो मिलने लग जाए, जो दवाई पढ़ाई है मूल अन्य समझो की सुविधा है वो लोगों को मिलने लग जाए, तो भी व्यवस्था सही हो जाए, प्रभु को लोग याद करने लग जाएं। और नहीं तो भूखे भजन न होए भुआला, लियो भुआल कंठी माला। परेशानी आदमी रहेगा, जब भूखा रहेगा तो भगवान भी नहीं अच्छे लगेंगे। तो अच्छा वातावरण लाने में मदद करो।
देखो काम तो सब हुआ है। कृष्ण ने कहा था अर्जुन से उठाओ गांडू, बोले हम नहीं जाएंगे, सभी तो हैं हमारे नज़दीक, इनको मार करके दादा काका नाना मामा को नस नहीं जाऊंगा। बैठा या कहा बैठो, कहा बंद करो आँख, आँख बंद किया, कहा ध्यान लगाओ, देखा नहीं देखा, तो कर्म जमा होते हैं, चतुर्संता कर्ण है, कर्म जमा रहते हैं वहाँ, तो नहीं दिखाई पड़ता है। उसको उन्होंने अपने पावर से ऐसे ठोक करके साफ किया और कहा आप दृष्टि को टिकाओ, दोनों आँखों को एक जगह पर जमाओ। तो रोका तो देखो फिर सब के सब मरे पड़े हुए। हमको तो खाली निमित्त बनना, निमित्त बनाते हैं, श्रेय देते हैं। तो काशी वासी आप ही श्रेय ले लें। अरे आप कहाँ के हो, किस क्षेत्र के हो? शाकाहारी प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के हो आप, शाकाहारी योगी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनके एक जिला के हो, तो आप ही आगे बढ़ो। शाकाहारिता बहुत जरूरी है लोगों में। और ये नशे की जो प्रवृत्ति है, मुसलमानों की किताबों में लिखा गया, एक कतरा भी शराब का अगर जिस्म पर पड़ जाए तो काट करके फेंक देना चाहिए। हिंदुओं के यहाँ लिखा है पियो, गंगा जल कृत बारुण जाना, तदपि न संत करहि कहीं पाना। गंगा जल में चाहे शराब बनाया गया, पीना बंद कर दो, नहीं पीना चाहिए। आप समझो आप दुकानों को नहीं बंद कर सकते, पावर नहीं है, लेकिन पीने वालों को समझा तो सकते हो। अगर पीना लोग बंद कर दें, शराब छोड़ दें, तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। और ये जो मांस शराब अंडे की दुकान किए हुए हैं, दूसरा धंधा शुरू कर देंगे, उसमें ज़्यादा बरकत मिलने लग जाए। मेरे कहने पर जिन लोगों ने मांसाहारी होटल बंद किया, शाकाहारी शुरू किया, या दुकानों को बंद करके दूसरा धंधा शुरू किया, कह रहे हैं पहले से बहुत अच्छा चल रहा है और पहले से बहुत अच्छी शांति है, बहुत सुकून मिल रहा है, लोग बता रहे हैं। तो प्रेमियों आप थोड़ा प्रयास करो, आपसे गुजारिश है, आप तो खाना मत और बच्चियों घर में आने मत देना, आपकी भागीदार आप भी मत बनना, मांस मत आने देना, प्यार से समझा देना, प्यार से समझा दो। कैसे भी जैसे समझा देते हो एक दूसरे को, परिवार वालों को, अन्य कामों के लिए, ऐसे इसके लिए भी समझा करके और आप धीरे से छुड़वा दो। तो मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना। अंडा बड़ी गंदी चीज़ है, आपको नहीं पता है क्या है अंडा। आप ये समझो ये माताएं मासी धन होती, तो खराब खून इकट्ठा हो जाता है, बच्चा बन जाता है। मुर्गियों का खराब खून और उनके मलमूत्र का खराब हिस्सा जब इकट्ठा होता है तो अंडा बन जाता है। मत खाना, अपने बच्चों को खिलाना। और शराब जैसे नशे की चीज़ों का सेवन मत करना। बाकी आप आज़ाद हो, हजम कर सको 100 गिलास दूध रोज पी लो, 2 किलो घी खा लो, हमारी तरफ से पूरी छूट है। तो अब देता हूँ नामदान। बैठो, मारो पार्थी, पुराने लोग दोहरा लो। ये मत सोचना कि इनके मुँह से सुनेंगे तो हमको दोष लगेगा या ये हमारे गुरु हो जाएंगे। आपका गुरु कभी हो ही नहीं सकता, किसी जन्म में नहीं। आपके गुरु तो गुरु महाराज ही रहेंगे, उन्हीं को याद करना, उन्हीं को हृदय में बसाना, उन्हीं को मस्तक पर सवार रखना। आप तो समझना कि जैसे पहले गुरु महाराज अपने बगल हमको बैठाए रहते थे, हमसे दोहरवाते थे, समझाते थे, कहते थे अब समझा दो, याद करा दो, रटा दो, ऐसे आप समझ लो हम दोहरा रहे हैं।